हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है गाइस। तो गाइस ये ब्लॉग है मंगलवार का। तो मंगलवार को हम जा रहे थे दादरी दवाई लेने। जो मेरा इलाज चल रहा है, मैं जा रही थी, मम्मी जा रही थी और बानू थी। मतलब घर से ही हमने ऑटो बुक कर लिया था। ये हमें लेके भी आएगा और छोड़ के भी जाएगा घर। तो गाइस हमने सारे वो अपने कागज़ वागज ले लिए थे और क्या कहते हैं मतलब एक्सरा सीटी वो एक्सरा और रिपोर्ट सारी ले ली थी और हम जा रहे थे। मेरे इलाज दादरी से ही चल रहा था। मतलब मेरे जो बाबा हैं उन्होंने बोला था कि हम प्राइवेट इलाज कराएंगे, सरकारी नहीं कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत थी ना, इसलिए। तो हम अपने गांव से तो निकल चुके हैं, तो ये आ गया है मतलब तलपता, जो हमारे गांव के आसपास जो गांव है वो आ गए थे। और यहाँ पे मैंने वीडियो को रोक दिया था और तो फिर मैंने स्टार्ट की थी। हम दादरी में आ चुके हैं और दादरी में आने के बाद पुल पार कर मतलब वो फ्लाईओवर है ना, उसको पार करते ही डॉक्टर की दुकान आ जाती है फ्लाईओवर के नीचे। तो यहाँ पे मतलब डॉक्टर की दुकान पे आके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं डॉक्टर की दुकान पे आ चुकी थी और यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ थे, वहाँ देख रहे थे डॉक्टर। तो मेरा भी नंबर आ गया था। तो यहाँ पे मैं दवाई ले रही हूँ स्टोर से अपनी। और दवाई लेने के बाद मम्मी और बानू ऑटो में बैठी हैं और मैं उससे पूछ रही थी कितने पैसे हो गए। तो मेरी 1600 की दवाई आई थी और 1600 की दवाई आने के बाद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। यहाँ पे मतलब दवाई मैंने पेमेंट कर दी है दवाई की, मतलब। और पेमेंट करने के बाद मैंने अपनी भाभी के लिए मतलब कुछ खाने के लिए ले लिया है। और लेने के बाद हम घर जा रहे हैं वापस। मैं घर जा रहे हैं तो मैं बानू से बोल रही थी कुछ बोलो, उसने बोला ही नहीं, बानू ने। तो यहाँ पे गाइस आए ना भैया अभी। अच्छा तुमको बिरयानी है, खा लो। आजा बानू, आओ। बारिश पड़ रही है बहुत तेज। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बारिश पड़ रही है। जैसे हम डॉक्टर की दुकान से आए थे तो यहाँ पे बारिश पड़ने लगी थी धीरे धीरे, और फिर ना कुछ देर बाद ना बहुत तेज पड़नी स्टार्ट होगी। तो हमने खाना वाना खा के हम सो गए थे। तो डायरेक्ट यहाँ पे अब शाम को मिले आपसे। और सॉरी, मैं थक गई थी इसलिए मैं सो गई थी। मैं हूँ और भाभी हैं। भाभी कुछ कह रही थी, मैं बोल रही थी भाभी से कि भाभी लाओ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो भाभी कह रही कि नहीं तुम रहने दो, मैं लगा लूँगी। तो फिर मैं भाभी से बतलाने लगी थी। बानू यहाँ आज के वो यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ था ना, उसमें खेल रही थी। मैं बानू से मना कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने करी शाम के खाने बनाने की तैयारी। मैं खाने में बना रही हूँ आलू ही बना रही हूँ। आलू और क्या कहते हैं, मिर्च प्याज नहीं होती, उनको छौंकूंगी। और मिर्च प्याज़ों को छौंकने के बाद छौंकूंगी और सब्जी वब्जी को और बना दूंगी। मैंने इसमें बेसिक मसाले सारे ऐड कर लिए और इसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़े गरम मसाले, खड़े मसाले। फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। इसमें प्याज मतलब सारे मसाले ऐड करने के बाद ये अच्छे से भून गया है मसाला। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढक दूँगी। जब बन जाएगी तब आप दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैं अब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और बानू रो रही है, करने नहीं दे रही। मतलब फिर बाहर की आवाज़ जाती है, ऐसे अच्छा से नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, अपना आटा लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद गैस मैंने इसलिए तेज़ कर रखी है, पानी वो उबलने लगेगा तो इसको मैं मंदी कर दूँगी।
तो गाइस तो मुझे मेरा इलाज चलते चलते चलो गाइस मेरा इलाज चलते चलते ना वो 3 महीने हो गया और मुझे 3 महीने और खानी है दवा। तो मतलब बाहर से तो फिर ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और ठीक होने के बाद और फिर अच्छे से अपनी सेहत पे ध्यान दूंगी। खैर अब तो मैं फिर भी ठीक हो गई हूँ। जब तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, पतली हो गई थी, मतलब बहुत काली सी भी हो गई थी और मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गई थी बीमार। तो यहाँ पे हम सारे बतला रहे हैं, मैं और मेरी भाभी हैं। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे भाभी से कि इनके ताऊ जी का वो एक्सीडेंट हो गया ना, पूछ रहे थे ठीक है अब फ़ायदा है। तो हम तीनों ही बातें कर रहे थे हम। तो उसके बाद यहाँ पे बातें करके तो भाभी बना देंगी खाना, मतलब भाभी बना रोटियाँ बना देंगी और हम खा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जल्दी खा लेते हैं। खैर गाँवों में तो जल्दी खा लेते हैं और ज़्यादा मतलब वो भी नहीं करते, जल्दी खा लेते हैं गाँवों में। तो यहाँ पे मैं सब्जी को देखने चली गई हूँ, अभी तो बनी नहीं है, अभी तो खैर कसर रह गई है बनने में और फिर यहाँ पे बन जाएगी। तो भाभी ने हमारे लिए खाना वाना बना मतलब रोटी बनी दी थी। मेरे भाई तो बाद में खाते हैं, मेरे बाबा ने भी खा ली थी। तो हम यहाँ पे तीनों जने बैठ के बातें करते करते खा रहे हैं। मतलब एक साथ अच्छा लगता है खाना। जब मैं वहाँ पे अपनी ससुराल में रहती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड भी एक साथ ही खाते थे ना, एक साथ खाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो गाइस यहीं पे ही मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और मुझे बताना कि मेरे ब्लॉग में कहाँ कमी है।